आपको हमेशा याद रखना रखना है कि बच्चे को अगर स्तनपान कराना है तो जितने जल्दी हो सके, एज सुन एज पॉसिबल बोला जाता है। और और उसको हम बोलते हैं 1 घंटे के अंदर तो कर ही लेना है, लेकिन जितना जल्दी हो सके एज सुन एज पॉसिबल हम लोग अगर ब्रेस्ट फीडिंग करा देते हैं तो बच्चा जो है वो स्वस्थ रहता है। आपको भी याद रखना है, बच्चा जब आपके हाथ में आ जाता है, आपके छाती पे उसको रखते हैं तो इमीडिएटली एस्टेब्लिश करना है ब्रेस्ट फीडिंग। तो आपको भी, जो आपके बर्थ कंपेनियन आपके साथ हैं जो ये वीडियो देख रहे हैं, उनको भी याद रहना है, रखना है कि आपको स्तनपान जो है माँ के साथ, जो बच्चा जो रखे हैं छाती पे, इमीडिएटली आपको स्तनपान करवाना है। वो जो पहला दूध जो होता है उसको कोलोस्ट्रम बोलते हैं, और उसको वो बच्चे का पहला वैक्सीन है। वैक्सीन जो टीकाकरण हम करते हैं बीमारियों के खिलाफ, तो अगर पहला टीकाकरण करना है तो कोलोस्ट्रम पिलाना है, जो कि माँ का पहला दूध होता है। और ये पहले 2-3 दिन या 5 दिन तक वो दूध निकलता है। और इसमें ये थोड़ा पतला रहता है, और येलोइश कलर का रहता है, पीला रंग का रहता है, और इसमें बहुत सारा प्रोटीन रहता है और एंटीबॉडीज रहते हैं, जो कि बच्चे को बहुत सारी बीमारियों से उसको प्रोटेक्शन देते हैं। तो कोलोस्ट्रम जो है आपके बच्चों को दिलाना है, वो पिलाना है विदाउट एनी डिस्ट्रप्शन, और जितनी जल्दी हो सके आपको स्तनपान करा लेना है। ये आपका फंडामेंटल है, ये हमेशा याद रखें, इसको कभी ना भूलें। और एक बात ये रखें कि आपके बच्चे को जैसे हमने स्तनपान शुरू करवा दिया है, तो उसको फिर अगले 6 महीने तक उसको मेंटेन करना है, सिर्फ स्तनपान कराना है, जिसको बोलते हैं एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग। और जन्म लेने के बाद क्या करते हैं, कुछ पुराने लोग हैं जिनको ज्यादा समझ नहीं हो, तो वो थोड़ा ये चटा देते हैं, क्या बोलते हैं, हनी बोलते हैं, मधु। मधु चटा देते हैं या तो फिर चीनी का पानी दे देते हैं। नहीं, वो गलत है। उससे, मधु से बहुत सारा इन्फेक्शन भी होता है, एक बहुत ही खतरनाक इन्फेक्शन होता है जिससे बच्चे को बहुत बड़ा हानि पहुंच सकता है। तो वो सब नहीं करना है। आजकल हम लोग बहुत जागरूक हो चुके हैं। तो ये समझ लें कि बच्चे को सिर्फ माँ का दूध चाहिए, कि उसमें जितना प्रोटीन, जितना कार्बोहाइड्रेट, जितना फैट और जितना एनर्जी होना चाहिए बच्चे को मिल जाता है। तो एक्स्ट्रा जरूरत नहीं है। ठीक है। तो फिर नेक्स्ट देखते हैं और क्या जरूरी है ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में थोड़ा जानना। एक चीज है कि अभी मैंने बोला कि आपका बच्चा जन्म ले लिया, बच्चे को फिर आपके छाती के ऊपर रखे, पेट के बल रखे, तो इसका कुछ एडवांटेजेस है। क्या एडवांटेजेस है मैं बता दूं, फिर से रिपीट कर रहा हूँ। ये आपके बच्चे को जो है माँ के छाती के ऊपर रखा, दोनों स्तनों के बीच में रखा, तो क्या होता है, बच्चे को गर्माहट मिलती रहती है माँ की त्वचा से। तो माँ के पेट के अंदर जो गर्माहट मिल रही थी अभी, और माँ के पेट के बाहर उसको ले आए तो वो एकदम ठंडा हो गया, क्योंकि बाहर का टेम्परेचर जैसा भी हो, माँ के जो बॉडी के अंदर का टेम्परेचर से बहुत ज्यादा कम होता है। तो उसको फिर हम बच्चे को माँ के छाती के ऊपर रखते हैं। और ये सर्दी में भी लागू है, करता है, और गर्मी में भी लागू करता है। क्योंकि गर्मी में बाहर का टेम्परेचर ज्यादा है, लेकिन जो हवा बहती है उससे बच्चे का जो त्वचा से टेम्परेचर गिरने लगता है, उससे जो जो भाप बन के निकल जाता है, जो पानी का लेयर है, तो उसका टेम्परेचर गिर जाता है। तो उसको सब रोकने के लिए हम लोग बच्चे को माँ के छाती पर रखते हैं। गर्माहट मिला, अब जब बच्चा को आप चाहेंगे तुरंत आप स्तनपान कराना शुरू कर सकते हैं, क्योंकि इससे इमीडिएट जो है आपका जो जरूरत है बच्चे के लिए, इमीडिएट ब्रेस्ट फीडिंग जो बोलते हैं, एज सुन एज पॉसिबल, वो कर सकते हैं। उसके बाद बच्चे और माँ के बीच में जो बॉन्डिंग है वो भी होना जरूरी है। तो इमोशनल बॉन्डिंग हो गया, बच्चे को माँ के साथ रखते हैं तो उसको एक सेफ्टी रहता है, प्रोटेक्शन लगता है उसको, कि वो इमोशन जो है वो माँ के पेट के अंदर उसको पूरा मिलता था, वो कि मैं बहुत सुरक्षित हूँ, मैं सब ठीक ठाक है चारों तरफ। अब वो माँ की छाती के ऊपर रखते हैं, और तो वो सेम जो फीलिंग्स जो है सेफ्टी और प्रोटेक्शन का, वो आ जाता है, और इमोशनल बॉन्डिंग होना शुरू हो जाता है। ये याद रखें, इमोशनल बॉन्डिंग माँ और बच्चे में होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आगे जाके उसका इमोशनल जो डेवलपमेंट है, ब्रेन का डेवलपमेंट है, ये इसी इसी से ही एस्टेब्लिश होता है। और एक चीज है
पांचों सेंसेस की बात कर रहा था मैं। पांचों सेंसेस की स्टिमुलेशन भी यहीं से शुरू हो जाती है। जब हम छाती पर रखते हैं तो इमीडिएट स्टिमुलेशन होता है। तो टच का जो स्टिमुलेशन है, छूने का जो सेंस है, वो त्वचा से त्वचा में रखे तो टच सेंसेशन उसका हुआ। माँ को उसने छुआ तो वो टच सेंसेशन एस्टेब्लिश होता है। स्मेल लेता है बच्चा, माँ का जो बॉडी का स्मेल है वो लेता है, तो सेंसेशन ऑफ स्मेल जो है वो भी स्टिमुलेट होता है। ब्रेस्ट फीडिंग कर रहा है या अपने टंग से वो फील कर रहा है मदर को, तो टेस्ट का सेंसेशन वो आ जाता है, स्टिमुलेट होता है। माँ को देखने की कोशिश करता है आसपास क्या हो रहा है, एकदम शॉर्ट सेकंड माँ उसको देखती है, वो माँ को देखने लगता है, इतने कम डिस्टेंस है, तो वो सेंस ऑफ साइट जो भी वो भी स्टिमुलेट हो रहा है। और माँ जब बोलती है, कुछ दूसरे लोग भी बोलते हैं, तो साउंड जो है, कान का जो स्टिमुलेशन जो है, साउंड का स्टिमुलेशन जो होता है, सेंस, वो भी स्टिमुलेट हो रहा है। तो माँ की छाती पे रखने से बहुत सारे एडवांटेजेस हैं।